गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और फ्रेंड्स, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है 5 बजे और मैंने उठ के जो मुझे पानी पीना है, चाय वगैरह मैंने ले ली है। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ परी के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि रात को मैंने कपड़े धोए थे परी के, तो इस वजह से प्रेस नहीं कर पाई। और चैतन्य के मैंने रात को ही करके रख दिए थे, उसके धुले हुए रखे थे कपड़े। और अब मैंने बच्चों को जगा रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ, चैतन्य उठ जा, परी उठ जा। परी उठ चुकी है, वो इधर से उधर घूम रही है। वो बोल रही है पहले भैया को भेजो नहाने के लिए, मैं बाद में जाऊंगी। बस इन सुबह सुबह उठते ही इन दोनों बहन भाइयों में यही होता रहता है। और देखो परी मुझे बताने के लिए आई है, मम्मी देखो भैया उठ नहीं रहा है और आप उससे कुछ कह नहीं रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, ये वो है। इन दोनों में बहस होती रहती है सुबह सुबह। अगर उससे नहीं बोलूँ तो वो नहीं सुनता है, उससे नहीं बोलूँ तो वो नहीं सुनती है, तो दोनों को एक साथ डांटना पड़ता है। और मैंने चैतन्य को बुलाया है ये चुन्नी पे परी की पे प्रेस करवाने के लिए, क्योंकि इसकी तय करके ही प्रेस करती हूँ मैं। और मेरे पे नहीं केली पे इसकी तह अच्छी तरह से नहीं होती है। और चैतन्य देखो अभी नींद में ही है, उबासी ले रहा था। और अब मैं इस पर तय करके चुन्नी पे प्रेस कर दूँगी। उसके कपड़ों पे तो प्रेस मैंने कर दिया है, उसे बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है चुन्नी लगाने का। और मैडम ने बोला नहीं है कि आप स्कर्ट भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं है चुन्नी लगाना, पर उसको तो बस चुन्नी का इतना तगड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, बस पूछो ही मत। ये चुन्नी इसने रात रात में मेरे से ही बनवाई है, रो रो के, जब इसका फर्स्ट डे था स्कूल का। और अब मैं यही चल रही है, मैंने अभी मशीन से जैसे सिलाई करके चारों तरफ से कोनों को तुरप के अभी अच्छी तरह से चुन्नी नहीं बनाई है, और ये बढ़िया चल रही है। तो मैंने अभी ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, किसी दिन आ गया ना दिमाग में तो उस दिन ही बना ही डालूँगी। और अब इस पर प्रेस करने के बाद फिर मैं इन बच्चों का लंच तैयार करूँगी। आटा मैंने लगा दिया है और सब्ज़ी रखी थी दाल रात की, तो मैं उसी को ही पैक करके दे दूँगी। कई बार मैं ताज़ा बना देती हूँ। और चैतन्य परी को दाल बहुत अच्छी लगी थी रात की, तो मैंने वो ही पैक करके दे दी है गरम करके बच्चों को। और जो बच्चों को अच्छा लगे ना वही देना चाहिए। और रात की थी और तो साथ के साथ खाने के बाद बची हुई दाल मैंने फ्रिज में रख दी, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और लंच भी इनका परी का 9 बजे होता है, चैतन्य का होता है 10:30 बजे, तो तब तक इतनी जल्दी तो नहीं होगी शायद ख़राब। अभी तक तो एक बार भी नहीं हुई कोई भी चीज़ ख़राब। कई बार मैं दे देती हूँ रात की भी सब्ज़ी, क्योंकि कितना भी जल्दी कर लो फिर इन बच्चों का जो डिमांड होती है बच्चों की वही देती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ इनके लिए रोटियाँ, तो इनको पराठे में कभी कभार ही देती हूँ, रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं दोनों बहन भाई। तो मैंने पूछा भी था कि दाल के साथ आप पराठे खाओगे या फिर रोटी खाओगे बेटा, तो दोनों ने बोला हम रोटी ही लेंगे। और बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनको पराठे, बहुत कम पसंद है। और घर में खा लेते हैं, स्कूल में नहीं खाते हैं पराठे। और बस अब रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया है। और अब देखो कितनी स्पीड बढ़ी हुई है मेरी काम करने की, और काश ऐसा ही होता, मैं इतनी स्पीड में काम करती। और सुबह सुबह तो सबके साथ इसी स्पीड में ही काम होता है वैसे तो। और रोटियां बन चुकी हैं और फिर इसके बाद मैं अब लंच तैयार कर दूंगी। और 2-2 रोटियां ही पैक करती हूँ दोनों बहन भाइयों की, उसमें से भी लंच बच के आ जाता है, ना वो खाता है ना वो खाती है। और चैतन्य तो ना लेके ही नहीं जाता था शर्म के मारे कि मम्मी मैं नहीं लंच लेके जा रहा हूँ। और उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में नहीं लेके जाना है लंच, इसको साफ मना कर देगा। फिर इसके पापा ने डांटा बेटा लंच तो लेके जाना पड़ेगा, 2 बजे आता है, छुट्टी 2 बजे होती है, तो भूख तो लगी आती है। और घर से भी ना कुछ भी खा के नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किल से दूध 1 गिलास दूंगी, वो उसमें से भी ना छोड़ के जाएगा, मुझे नहीं पीना। सुबह सुबह बच्चों का मन भी नहीं करता है कि एक रोटी की तो खा जाएं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस दूध और बिस्किट, वो भी एक आधी बिस्किट लेके जाते हैं दोनों, 1-1 2-2 बिस्किट खाएंगे दूध के साथ, पर मैं खाली दूध नहीं देती हूँ दोनों को। और अब मैंने दूध कर दिया है तैयार, गिलास में कपों में डाल दिया है। इनके फेवरेट कप हैं दोनों बहन भाइयों के, पर अब की बार मैंने चेंज कर दिए हैं। जो ऑरेंज वाला है वो परी का है, वो मैंने चैतन्य को दिया है, और स्टील वाला है वो चैतन्य का है, वो मैंने परी को दिया है। पर मैंने थोड़ी सी डांट लगा दी थी तो किसी ने कुछ बोला नहीं तो परी तो बस इतनी ज़िद्दी है, मुझे तो मेरा कप में ही दूध चाहिए, भैया को क्यों दिया मेरे कप में। पर फ़िलहाल कुछ बोला नहीं जब मैं इसको दूध दे रही थी, क्योंकि डांट खाने के बाद ये चुप हो जाते हैं, इन्हें पता है मम्मी का पारा चढ़ गया तो बस
बिना डांट खाए, बिना थप्पड़ खाए हम रह ही नहीं सकते। और अब मैंने दूध देने के बाद परियों ने नहा धोने के बाद ड्रेस भी पहन ली है और अब मैं इसकी कर रही हूँ चोटी। इससे चोटी नहीं होती है और इसका जिद तो करती है कि मम्मी मैं खुद चोटी करूँगी, पर अच्छी चोटी नहीं करती है अच्छी तरह से। अब मैंने इसकी चोटी कर दी है। तेल लगा दिया था, मैं जब सुलझाने के लिए बाहर ले जाती हूँ और क्योंकि घर में कमरे में बाल बाल हो जाते हैं गैलरी में। और अब मैं इसकी चुन्नी सेट कर रही हूँ। इसकी चुन्नी भी मुझे ही सेट करनी पड़ती है, नहीं तो उल्टी सीधी चुन्नी लगा लेती है ये। बस शौक होता है बच्चों को, खुद कुछ होता नहीं है और शौक इतने बड़े बड़े रखते हैं। और बल्कि मैडम ने बिल्कुल भी नहीं बोल रखा कि बेटा आपको चुन्नी ज़रूरी है। हाँ, सरकारी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में कंपलसरी है, 6th क्लास से, ये 6th में आ चुकी है। पर फ़िलहाल इतनी ज़्यादा वो नहीं है मैडम की कि ज़रूरी है पहन के आनी है। स्कर्ट भी पहन सकते हो, स्कर्ट शर्ट, पर इसको शौक चढ़ा हुआ है शर्ट उसका सलवार कुर्ती का, तो कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, शुरुआत में सभी को शौक़ होता है। और अब मैं इसके चुन्नी सेट कर रही हूँ। और सुबह सुबह बच्चों को उठाना सबसे टेढ़ी खीर है, क्योंकि इनको उठाना बहुत मुश्किल है, उठ के नहीं देते हैं। कोई रो रहा है, कभी कह रहा है मम्मी बस 5 मिनट, बेटा कहेगा मम्मी बस 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट में मैं उठ जाऊँगा। 5 मिनट क्या आधा घंटा लगा देता है, पर वो उसकी नींद नहीं खुलती है। और उठने में परेशान तो नहीं करती है, बस उसकी ज़िद होती है पहले भैया को उठाओ। उठ जाएगी, बैठ जाएगी, पर वो नहाने धोने के लिए नहीं जाएगी। और अब हो गए हैं दोनों बहन भाई तैयार स्कूल के लिए। अब इनके पापा आ गए हैं लेने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए। मिली नहीं, बाय बेटा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मॉर्निंग का रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और आज है मंडे और देखो मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। अब इसको चुटकियों में मैं क्लीन करती हूँ। कहीं तेल है, कहीं कंघा पड़ा हुआ है, कहीं तेल की शीशी पड़ी हुई है, कहीं बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। और देखो ये रहा कंघा बालों का, और टॉवल पड़े हैं बेड पे। और देखो दोनों कमरे मैसी हो रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितने गंदे कमरे हो रहे हैं। और बच्चे हैं ना बहुत शैतान हैं, तकिए फेंक के खेलते हैं, जो चीज़ उठाई वहीं छोड़ देनी, बेड पे कॉपी किताब सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। फिर सुबह ही समझाती हूँ। और सिंक में सुबह के चाय पानी के बर्तन भी पड़े हुए हैं, और जो रोटियां बनाई थी बच्चों के लिए वो भी तवा गैस पे ही है। सोफे पे कपड़े फैले पड़े हैं। और बस पूछो ही मत, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और इस तरह के मैसी घर में, गंदे घर में किसका मन लगता है? किसी का भी नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है जब तक घर की सफाई ना हो जाए। मैसी घर को बिल्कुल क्लीन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आपको दिखाया ना कितना गंदा घर हो रहा है। आप कहोगे कविता कैसे करेगी? और ये सभी के साथ ही होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह हम उठते ही नहीं समझाते हैं। जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, और थोड़ी देर बाद बैठ के कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से देखें, कहाँ से शुरू करें। और बस ये सोचते सोचते एकदम से फिर मन करता है लो चाय बना लेते हैं। चाय पानी पीने के बाद फिर मैंने काम शुरू किया था घर समझाने का। और मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल से जो तेल वेल क्रीम वगैरह इधर उधर पड़ी हुई थी वो ठीक करी है। फिर चादर पे से सारे कपड़े लत्ते हटाए हैं, चादर ठीक करी है, फिर कुशन वगैरह ठीक लगाए हैं। और बस जल्दी हो जाएगा। और आपको तो लग भी रहा होगा कितनी जल्दी हो रहा है। वैसे इसमें 1-1.5 घंटा लग गया था, 2 ही कमरे, फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। और जब हम खुद से करते हैं ना काम, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। और जिनके घर में सफाई वाली आती है ना, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं करती है। झाड़ू पोछा भी नहीं उसका मुझे पसंद आता है। और हम जब खुद से करते हैं तो हर चीज़ को और ज़्यादा क्लीन करके चलते हैं, ज़रा सा भी गंदगी नहीं रहने देते हैं, क्योंकि वो हम ये सोचते हैं कि हमारा खुद का काम है। और जब कोई और करके जाता है तो वो अपना नहीं समझता है ना, वो सोचता है अरे काम करना है करके चलो। और यहाँ पे ना मेरे फ़ोन की वो
चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल 1% बैटरी बची थी, तो आपको इतना अंधेरा सा लग रहा होगा। तो इस वजह से फिर मैंने चार्जिंग में लगा दिया था फ़ोन थोड़ी देर बाद। और अब मैं लगा रही हूँ, सारा घर कमरा समगा दिया है, दोनों कमरे समगा दिए, किचन भी साफ़ कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर लगाऊंगी पोछा। और काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, आपको बता नहीं सकती, और सभी को ही अच्छा लगता होगा। और देखो झाड़ू लग चुकी है मेरी। सुबह सुबह सभी के घर में यही काम होता है, साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछे का। और अपने घर में साफ़ सफाई करने में कोई शर्म नहीं है। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपने घर में साफ़ सफाई करते हुए दिखा रही हूँ, सभी करते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगता है। अपने काम में किस चीज़ की शर्म, अपने घर को तो सभी क्लीन रखते हैं, सभी सफाई रखते हैं। तो बहुत से यूँ बोलते हैं, अब देखो झाड़ू पोछा दिखाएगी, अब ये करेगी। अरे भैया, जब अपना काम है, अपना घर का काम है तो सभी करते हैं, मैं ही नहीं कर रही हूँ, सभी औरतें काम करती हैं अपने घर का। और आजकल तो जेंट्स भी करते हैं झाड़ू पोछा, तो उसमें किस चीज़ की मॉर्निंग शर्म। का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल का टाइम, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और मैं किस तरह से सुबह सुबह अपना काम को मैनेज करती हूँ, किस तरह से। और शुरुआत मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला होता है। और मैंने अब घर की सारी क्लीनिंग कर ली है, मैंने आपके साथ शेयर करी थी। देखो सारा काम हो गया है, सारा घर मेरा क्लीन हो गया है, सारा झाड़ू पोछा पूजा, और मैंने जोत भी लगा दी है। मेरी मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की, फिर वो काटी है काफ़ी सारे, कम से कम 2000 फ़ोटो वीडियो काटी है मैंने। और मैं आपके साथ बात कर रही थी कि मेरा घर का सारा काम हो गया है, तो तभी फ़ोन बंद हो गया था मेरा, तो दोबारा से मैंने रोक के फिर काटा है क्योंकि वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। और देखो इस घर का सारा काम क्लीन हो गया है, सारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और साफ़ सुथरे घर में बहुत मन लगता है। और मैं घर पे मंदिर जाती हूँ ना, तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, तो आती हूँ ना मंदिर से, जब मैं आती हूँ तो मुझे घर सारा साफ़ सुथरा मिलता है, तो आके अच्छा लगता है, मन भी लगता है। और जब गंदा छोड़ के जाऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर का हो गया काम, और अब मैं चलती हूँ मंदिर पे। क्या करूँ, मंदिर का काम है, भागना होता है, भागम भाग होती है सुबह सुबह का काम। सुबह सुबह का तो ऐसे ही होता है, सभी के साथ ही होता होगा। और सब कुछ फिनिश है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ। और 8:30 हो गए, काम तो मेरा हो गया था 7:45 बजे, और बस वीडियो बनाने में टाइम लग गया। तो अब मैं मंदिर पे शायद मिलूँ, या फिर डायरेक्ट घर पे आने के बाद आपके साथ बातें करूँगी, और जो भी कुछ करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। घर का ही मंदिर में जाके बैठना ही है, ये जाएंगे हवन करने, पाठ चले हुए थे इनके, तो फिर मिलती हूँ मंदिर में। मैंने सुबह से अब स्टार्ट किया है वीडियो, मंदिर के आने के बाद घर से गई थी। अब शाम हो रही है, रात के 8:30 का टाइम हो रहा है। और अब मैंने मैक्रोनी बनाई है, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ आपके साथ इसकी रेसिपी मैक्रोनी की। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है मैक्रोनी, बहुत टेस्टी है, और चलो आप भी खा लो। शाम को बनाई थी मैंने मैक्रोनी, बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी मैक्रोनी खानी। हम तीनों जनों ने मैक्रोनी खाई, इन्होंने नहीं खाई थी। और फ्रेंड्स, अब मैं मैंगो शेक भी बना रही हूँ, इनको मैंगो शेक दे दूँगी, और इनके लिए खीरे दे दिए थे। और ये शाम को रोटी और ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत कम। और ये मैंगो शेक भी नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने दे दिया था 1 गिलास, तो आप ले ही लो, हमारे साथ शेयर कर लो। और बोले मेरा वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और बस उसको देखते रहते हैं। और पूजा पाठ का काम होता है ना, तो बैठे बैठे वेट भी बढ़ जाता है। और गैर टाइम हम गलत टाइम पे खाना खाएंगे तो भी हमारा वज़न बढ़ता है। तो इसमें ये नहीं होता कि वज़न ज़्यादा खाने से बढ़ता है, ऐसा नहीं है। वज़न कई बार हम गलत टाइम पे खाना खाते हैं तब भी बढ़ता है। और अब मैंगो शेक बनाना शुरू हो गया है बनना। मैंने दोपहर को वीडियो जानबूझ के नहीं बनाई थी फ्रेंड, मंदिर से आई थी मैं 1 बजे, और आने के बाद जो दाल रखी थी उसी के साथ ही मैंने रोटियां सेक दी थी।
और इतने ज़्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे। काम करके बंदा थकता नहीं है जितना बैठ के थक जाता है। घर पे जो काम करके जाती हूँ वही होता है, मंदिर पे जाके तो मेरे से काम ही नहीं होता और मंदिर में बैठना भी पड़ता है। मंडे का दिन था, सोमवार का, तो मंदिर में पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है और ये गए हुए थे पाठ करने के लिए। दिन तो मंदिर में बहुत कम आते हैं, मंडे को तो आते ही हैं सभी पूजा करने के लिए, इस वजह से मंदिर में बैठना पड़ता है। बैठे बैठे इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है फिर। और ऐसा मन करता है कोई खाना बना के दे दे कि गरम गरम खा लो, तो क्या करें, खुद ही आके बनाना पड़ता है। थोड़ी देर बैठी थी, पानी वानी पी के फिर खाना बनाया और फिर मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का, इस वजह से मैं दोपहर की वीडियो नहीं बनाई। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँ आपके लिए, पर नहीं हो पाता है। मंदिर की काम की वजह से इनको जाना पड़ता है तो मेरा आधा रूटीन रह जाता है और तो फिर यूँ सोचती हूँ जब मैंने आधा छोड़ दिया तो अब मैं दिखाऊँ क्या, इस वजह से मेरा रह ही जाता है। और फ्रेंड्स, आगे कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ब्लॉग लेके आऊँ और आप भी मेरा साथ दें, आप भी वीडियो देखें, ब्लॉग देखें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है। और जब हम एक दिन की वीडियो बनाते हैं ना तो पूरा दिन उसी में ही जाता है। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रोज़ ना सही एक दिन के गैप में ब्लॉग लेके आऊँ। और मेरा भी मन होता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ रोज़ रूटीन, पर नहीं हो पाता है मंदिर की वजह से। मन बहुत दुखता है जब नहीं वीडियो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।